फेब्रुअरी मंथ एक ऐसा महीना जो हमारी लाइफ में इमोशंस लेके आता है, जो हमारी लाइफ में एक लव, केयर, सपोर्ट, पॉजिटिविटी, होप, ये सब चीज़ों को लेके आता है और कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स लेके आता है, मोटिवेशन लेके आता है। सो अगर आप एक्साइटेड हैं आपके लिए फेब्रुअरी क्या लेके आने वाला है, क्या कुछ है स्पेशल, तो ये वीडियो है आपके लिए, ये रीडिंग है आपके लिए। सो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टूल किट। तो यहाँ पे मैं काजल वर्मा आप सबके लिए लेके आई हूँ पिकअप आइल रीडिंग, एंड यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि आपके लिए क्या है फेब्रुअरी में स्पेशल मैसेजेस पाइल के अकॉर्डिंग। यानी आपके यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 पाइल्स मिलेंगे। 3 पाइल्स में से आपको चूज करना है कोई एक जिसके साथ आप इंट्यूटिवली रेजोनेट कर रहे हो, यानी जिस पाइल के साथ आप कनेक्ट फील कर रहे हो, आपने वो पाइल को चूज कर लेना है। फाइल्स के जो स्क्रीनशॉट हैं आपके यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लीजिए, इंट्यूटिवली कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए फेब्रुअरी मंथ के लिए, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपने उस फाइल की रीडिंग को सुनना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आप फाइल चूज कर लोगे तो डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पे मैंने हर एक फाइल के लिए टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, तो आपने क्लिक करना है टाइम स्टैम्प्स को एंड एंजॉय करना है अपनी रीडिंग को। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो बिफोर एनी डिले, लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग विद पॉजिटिव। हेलो पाइलवान, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपकी रीडिंग के लिए चेक करते हैं कि फरवरी मंथ में क्या है स्पेशल आप सबके लिए। तो लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स फॉर यू फॉर फरवरी मंथ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो निकला है दैट इज लेवेंडर। तो यहाँ पे आप सबके लिए जो कार्ड आया है दैट इज लेवेंडर। तो लेवेंडर आपके लिए शो कर रहा है कहीं ना कहीं एक लव एनर्जी। लेवेंडर यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि आपको ना अपने आप को सराउंड रखना है ऐसे लोगों के आसपास जहाँ पे आपको एक कंफर्ट फील हो, एक लव एनर्जी फील हो। कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जहाँ पे आप एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट वर्दी वाइब्स के साथ कनेक्ट कर पाओ। यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको अपलिफ्ट करने वाले हैं। ऐसे लोग आने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट को चेंज करने वाले हैं। आप बहुत स्ट्रांग फील करोगे, आप सपोर्टिव फील करोगे, ग्रोथ होगी, एंड ये लोग जो है ना बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे ये एलिमेंट शो कर रहा है, जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पे एक जनरल लोग जो हैं, एनवायरनमेंट जो है, सोशल सर्कल जो है आपका, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको लाइफ में ना एक गाइडेंस की जरूरत है, आपको एक लाइफ में पुश की जरूरत है, एंड ये जो लोग हैं ना आपकी लाइफ में वो पुश लेके आएंगे। यहाँ पे अगर आप एक्साइटेड हैं, कोई एनिमल रखना चाहते हैं अपने घर पे, आपको डॉग्स पसंद हैं, आपको कैट्स पसंद है, तो आप एनिमल भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही क्लियरली अच्छा मैसेज है आपके लिए। एंड यहाँ पे अगर आप अपने आप को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो इस महीने क्या करना है आपने, कैंडल्स जलाइए, और उसके बाद मेडिटेशन कीजिए, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा खाना खाएं, एंड अच्छे लोगों के साथ घूमें। शॉर्ट टर्म ट्रैवल अगर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कीजिए। अपने आसपास के जो घर का एनवायरनमेंट है वहाँ पे क्लीनिनेस रखें। जितना आप पॉजिटिव, जितना आप साफ सुथरा एनवायरनमेंट रखेंगे अपने आसपास, उतनी ही आपकी ग्रोथ भी होगी। यहाँ पे दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन की एंट्री भी हो सकती है अगर आप एक्सपेक्ट करते हो। यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, और इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो इस महीने। इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं मुझे इस महीने। सो ये तो एक क्लियरली लेवेंडर जो है बहुत ही क्लियर इंडिकेशन हमको दे रहा है कि पॉजिटिव यहाँ पे आपको रहना है, एंड अपना सोशल सर्कल आपको अच्छा रखना है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी।
तो यहाँ पे लेवेंडर के अलावा नेक्स्ट गाइडेंस आपके लिए, नेक्स्ट मैसेज जो है वो क्या है, तो चलिए जानते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड निकल रहा है आपके लिए, वाओ, दैट इज प्रिंसेस। प्रिंसेस का यहाँ पे कार्ड निकला है। तो प्रिंसेस यहाँ पे क्या मैसेज दे रहे हैं आपको? प्रिंसेस यहाँ पे कह रहा है यू कैन बी योर ओन नाइट, मतलब यहाँ पे आपको अपना इनर पोटेंशियल यहाँ पे संभालना है। बहुत आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ लोगों से, प्रीवियसली बहुत सारे लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव करें, ये आपको सपोर्ट करें, बट शायद आप निराश हुए हैं। ऐसे लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया है, आपने अकेला फील किया है। बट अब यहाँ पे क्लियरली मैसेज है आप लोगों के लिए कि आपके अंदर ही इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको दूसरों के सपोर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे लोगों का सपोर्ट लीजिए जो वाकई में आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, बट ऐसे लोग नहीं जो फेस पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। तो यहाँ पे अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपने आप को खुश रखने के लिए अपने जो मन को अच्छा लग रहा है उन सब चीज़ों के ऊपर आपको प्रायोरिटी देनी है, ना कि अब आपको दूसरों को खुश रखना है। यू आर क्लियरली अ वॉरियर, आपने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है, बट अब उन चीज़ों को फेस करके अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। यहाँ पे आपकी लाइफ में क्लियरली बहुत ही ज़्यादा मुझे ना एक चेंज दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपकी ना बनने वाली है और लोग भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करने वाले हैं। सो दिस इज अ क्लियरली गुड मैसेज कि अब इंडिपेंडेंट बनना है आपने। अगर आप अलोन फील कर रहे हो, दिस इज नॉट योर वीकनेस, दिस इज योर स्ट्रेंथ। सो लेट्स सी नेक्स्ट आपके लिए क्या खास है फरवरी मंथ के लिए स्पेशल। तो यहाँ पे जो कार्ड निकल रहा है दैट इज क्लियरली अ स्वॉर्ड। तो यहाँ पे बहुत ही रिलेटेड कार्ड्स आपके लिए आए हैं। अब स्वॉर्ड यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट दे रहा है कि जो चीजें सर्व नहीं कर रही हैं जस्ट लेट गो कीजिए एंड उन चीजों को अट्रैक्ट कीजिए जो आपको आगे सपोर्ट करने वाली हैं। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी जॉब है, आप बिजनेस करना चाहते हो, मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे इतना अच्छा टाइम है आपके लिए कि आप अपनी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट ज़रूर करने वाले हो। यहाँ पे आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपने एक टेक्निक यहाँ पे यूज़ करनी है। मिरर के सामने खड़े हो जाइए एंड सपोज आप बाय करना चाहते हो कार, तो आप मिरर के सामने प्रेजेंट टेंस में ज़रूर बोलिए कि मैंने कार बाय कर ली है, मैंने रेड कलर की कार बाय कर ली है। जो भी स्पेसिफिक चीज़ें आपको चाहिए उसमें मैनिफेस्टेशन में, उस सेंटेंस में, उस अफर्मेशन में आपने वो चीज़ बोलनी है। सपोज आपने कोई ड्रेस बाय करनी थी, तो आप मिरर में खड़े होकर इमेजिन कीजिए कि आपने वो ड्रेस वियर की हुई है और अपने मन में बोलिए कि आपने ये ड्रेस जो है वो बाय कर ली है। अब ये ड्रेस आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, आप खुश हो। तो इस तरीके की मिरर टेक्निक्स के साथ आप करने वाले हो अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट। तो ये बहुत ही क्लियर एक अच्छा इंडिकेशन है। ऐसे आप अपनी लव लाइफ, करियर, जॉब, मनी, कोई चीज़ बाय करनी है, हर एक मैनिफेस्टेशन के लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे स्वॉर्ड क्लियरली कह रहा है कि चेंज आने वाला है, एक बिग शिफ्ट आने वाला है, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है। एंड आई एम क्लियरली सेंसिंग कि यहाँ पे करियर वाइज भी बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, बिकॉज स्वॉर्ड कार्ड है तो वो करियर को डिनोट कर रहा है कि करियर में कोई चेंज आने वाला है, कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ट्रैवल एंड कहीं ना कहीं रिकग्निशन आपको मिलने वाली है। सो ये सारी एनर्जी यहाँ पे आपके लिए शो हो रही है। सो क्लियरली जो फेब्रुअरी मंथ है वो मिक्स्ड एंड मैच एनर्जी, मिक्स्ड एंड मैच करके एनर्जी लेके आने वाला है आप सबके लिए। बट अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज करते हो तो आप यहाँ पे मैसिव रिजल्ट अपने लिए निकाल सकते हो। तो यहाँ पे चेक करते हैं अब कि क्या है स्पेशल मैसेज पाइल 1 के लिए। आपके लिए स्पेशल मैसेज क्या आया है पाइल 1 के लिए? वाओ, अपने आप कार्ड पुल हो गया है एंड द कार्ड इज पैशन। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। कीप द फ्लेम ऑफ पैशन अलाइव, इट्स द हार्ट बीट ऑफ लव। सो यहाँ पे फेब्रुअरी मंथ के लिए क्लियरली आपके लिए स्पेशल मैसेज आ गया है कि आपको अपना पैशन, अपनी एनर्जी, सब कुछ अलाइन रखना है। अगर आप एक रिलेशनशिप को ब्लूम करना चाहते हो, रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते हो, अपने आप को ना ज़्यादा एक्सप्रेस करना शुरू करें, आप शो करें जो लोग आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनको आपने शो करना है, यस दीज पीपल आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड कहीं ना कहीं एक लव एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ब्लूम कर रही है, आपकी ग्रोथ होगी
एंड आपका जो राइट पर्सन है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। सो एफर्ट्स जो है वो आपने बरकरार रखने हैं। लव लाइफ इज गोइंग टू बी रियली गुड इन फ्यूचर। हेलो पाइल टू, सो लेट्स सी आपके लिए क्या है फरवरी मंथ की स्पेशल रीडिंग। सो लेट्स पुल कार्ड फॉर पाइल टू। यहाँ पे हम चेक करते हैं, फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है जो कि है फीस्ट का कार्ड। दिस इज अ काइंड ऑफ फीस्ट कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू। सो फीस्ट कार्ड यहाँ पे कह रहा है स्लो डाउन एंड सेलिब्रेट योर सेल्फ। यहाँ पे फीस्ट कार्ड की एनर्जी शो कर रही है कि बहुत ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। ये टाइम है स्लो डाउन होने का, और जो स्मॉल स्मॉल विन्स हैं आपकी, छोटी छोटी जो जीत है आपकी, उसको सेलिब्रेट करने का। बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ चीज़ों को अचीव करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट गोल्स की तरफ बढ़ जाते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम उन छोटी विन्स को, छोटी छोटी जो जीते हैं आपकी, सक्सेस है, उसको सेलिब्रेट करें। बट यहाँ पे होल्ड ऑन, इट इज टाइम फॉर यू टू सेलिब्रेट। यहाँ पे अपने आप को रिकग्नाइज कीजिए, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कीजिए एंड अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए। यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन है कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ बाहर जाइए, आप डिनर पे जाइए, लंच पे जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए अपने लोगों के साथ। क्योंकि अगर आप ये छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे तो यूनिवर्स आपको बहुत जल्द बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करने का मौका देगा। लेकिन अगर आप छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट ही नहीं करेंगे और ऐसे ही हसल बसल करके नेक्स्ट गोल, फिर उसके बाद नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप खुद टायर्ड फील करने लग जाएंगे। सो इट इज टाइम फॉर यू टू गेट अ ब्रेक एंड अपने जो लोग हैं, जो आपके क्लोज वंस हैं, उनके साथ सेलिब्रेट कीजिए। सो बहुत ही अच्छा कार्ड है आप सबके लिए। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है आप सबके लिए। व्हाट इज द नेक्स्ट कार्ड? वाओ, नेक्स्ट कार्ड जो आप सबके लिए आया है दैट इज लॉयनेस का कार्ड। तो यहाँ पे लॉयनेस का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स। यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके माइंड में एक फेरी टेल्स हैं, आप चाहते हो मेरी लव स्टोरी ऐसी रहे, मेरा करियर ऐसा रहे, मेरी लाइफ ऐसी रहे। तो ये जो टाइम है ये उन सब चीज़ों को सोच के अपने एफर्ट्स जो है उनको इम्प्लीमेंट करने का, ताकि आप जो भी आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी फेरी टेल्स हैं, जो ड्रीम वर्ल्ड है, वहां तक आप पहुंच सके, उसको रियल वर्ल्ड में आप अचीव कर पाए। तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें देखी हैं, जो स्ट्रगल्स थे आपकी लाइफ के वो भी आप देख चुके हो, चाहे वो आपका करियर है, चाहे वो इमोशंस हैं, बहुत सारी चीज़ों को पार करके आप यहाँ पे इस स्टेज पे पहुंचे हो। और इस स्टेज पे आपके पास आपकी कैपेबिलिटी, आपका हार्ड वर्क, आपके इमोशंस, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो फोकस है, ये सब आपने एक राइट एनर्जी में अलाइन कर लिया। यानी अब आपको पता है आपकी लाइफ में क्या करना है, आपको कैसे चीज़ों को अचीव करना है। बट अब आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, वन बाय वन आप अपने एफर्ट्स कीजिए और एक एक करके आप अपनी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करिए। यहाँ पे लॉयनेस क्लियरली एक इंडिकेशन है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में एक चेंजेस जो हैं, जो आप डिजर्व करते हो, वो चेंजेस बहुत जल्द आने वाले हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में क्लियरली ग्रोथ होने वाली है। इमोशनली आप ऐसी मोमेंट्स आपकी लाइफ में आएंगी कि इमोशनली आप हैप्पी हो जाओगे, आप ओवरवेलम हो जाओगे। अब यहाँ पे मुझे लव लाइफ में भी बहुत क्लियरली पॉजिटिव इंडिकेशन नजर आ रहा है कि अगर आपको कोई पसंद है, अगर आपको कोई क्रश है तो प्लीज एक्सप्रेस करो। अगर आपको कोई रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ आपको बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, प्लीज रिफ्लेक्ट करो उस चीज़ को, सो दैट आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंड कर पाए। ऐसे ही आपकी फ्रेंडशिप्स हैं, उसमें भी आपको एक्सप्रेसिव रहना है। फैमिली लाइफ है, उसमें भी एक्सप्रेसिव रहना है। प्रोफेशनली भी एक्सप्रेसिव रहिए, अपने ओपिनियंस को दीजिए एंड जो भी रिकग्निशन आप डिजर्व करते हैं उसको पाने की कोशिश कीजिए। दिस कार्ड क्लियरली इंडिकेट्स अ काइंड ऑफ हार्ड वर्क, एफर्ट्स जो आपको करने हैं। एंड यहाँ पे लेट्स सी कि आपके लिए नेक्स्ट गाइडेंस क्या है यहाँ पे फरवरी मंथ के लिए। नेक्स्ट जो कार्ड आपके लिए आने वाला है, वाओ, दैट इज फ्लावर। फ्लावर, यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए फ्लावर,
बहुत ही बढ़िया कार्ड, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। फ्लावर यहाँ पे कह रहा है बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पता क्या होता है, हम अपनी प्रायोरिटीज, हमें क्या अच्छा लग रहा है उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, हम इम्पोर्टेंस देते हैं दूसरों को। अगर आपको किसी ने कह दिया कि तुम पे ये ड्रेस अच्छी लग रही है, ये कलर अच्छा लग रहा है, तो वो वेयर करोगे, अब वो छोड़ दोगे जो आपको पसंद है। बट इतनी भी ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, बिकॉज आप क्या सप्रेस्ड फील करने लग जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप वो और ना सब चीजों का बर्डन अपने ऊपर ले रहे हो। तो क्लियरली इट इज एन इंडिकेशन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। अपने दिल से पूछो क्या ये सही है, अपने दिल की करो। आप दूसरों से एडवाइस चाहिए डेफिनेटली ले सकते हो, बट करना वही है जो आपको अच्छा लगे, माइंडफुली, रैशनली, इमोशनली, हर एक तरीके से अपने डिसीजंस आपने खुद लेने हैं, दूसरों के ऊपर नहीं निर्भर रहना है। फ्लावर्स यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में फ्लावर्स आने वाले हैं, यानी कोई खुशियां आने वाली हैं, कोई सरप्राइजेस आने वाले हैं, बट वो तभी आएंगे जब आप उसके लिए रेडी दिखोगे। तो बी रेडी फॉर दैट बिग मिरेकल्स, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली येलो कलर है, यहाँ पे कपड़े येलो कलर के हैं, यहाँ पे हमें फ्लावर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हेयर ग्रोथ दिख रही है, रूट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्लियरली एक ऐसा कार्ड है जो आपकी स्ट्रेंथ को शो करता है कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है, आपकी जो इनर कैपेबिलिटी है वो इतनी अच्छी है कि अगर आप दूसरों के सामने स्टैंड लेना शुरू कर दोगे तो आप जो भी डिजर्व करते हो उसको आप जरूर पालोगे। सो इट इज ऑल्सो शोज कि लव लाइफ में ग्रोथ दिख रही है, चाहे सिंगल है चाहे कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, ग्रोथ होने वाली है, मनी टर्म्स में ग्रोथ होने वाली है, स्पेशली वर्क वाइज ग्रोथ होने वाली है। बट आपने खुद को अब प्रायोरिटी देना है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ प्रायोरिटी के ऊपर आपने फोकस करना है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। सो लेट्स सी आपके लिए कहाँ यहाँ पे क्या गाइडेंस है। आपके लिए जो मैसेज आया है दैट इज रिलैक्स। रिलैक्स आया है, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। यहाँ पे आपका जो पार्टनर है, आप हो, यहाँ पे एक दूसरे को टाइम देने की कोशिश करें, रिलैक्स करें, माइंडसेट बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट ना करें। यहाँ पे टाइम है एक गेट टुगेदर का, यहाँ पे टाइम है शॉर्ट टर्म ट्रैवल का, एक दूसरे को टाइम देने का, इन्वॉल्वमेंट का। अगर आप अपना माइंड, बॉडी, अपना स्पिरिचुअली अपने आप को रिलैक्स रखते हैं, काम रखते हैं, एंड आगे एक पॉजिटिव नोट के साथ बढ़ते हैं, तो दिस इज योर टाइम, दिस इज योर लव मंथ। यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से सपोर्ट अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे लव लाइफ अच्छी दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें, जो छोटे छोटे पैम्परिंग आप करने वाले हो या आपको मिल रही है थ्रू योर पार्टनर, उसकी वजह से क्या होगा, एक नई एनर्जी, एक नया स्पार्क क्रिएट करोगे आप अपनी लव लाइफ में। सो इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज, छोटे छोटे एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं, और ज़रूर कीजिए। अपने फेब्रुअरी मंथ को बहुत अच्छा बनाइए, ब्यूटीफुल बनाइए, पीसफुल बनाइए अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए। सो इट्स वेरी गुड एनर्जी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पाइल 2 पीपल। हे पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? सो लेट्स सी आपकी रीडिंग में क्या है स्पेशल आप सब लोगों के लिए। सो लेट्स पिक कार्ड्स फॉर यू। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो आया है दैट इज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का कार्ड आपके लिए आया है। तो लेट्स सी एक्सपेक्टेशंस का कार्ड आप सबके लिए क्या कह रहा है। सी एक्सपेक्टेशंस डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। तो यहाँ पे ये क्लियरली शो कर रहा है कि जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपको लोगों से, वो शायद फुलफिल ना हो, या फिर वो फुलफिल नहीं हो रही हैं या नहीं होंगी। तो आपने क्या करना है, दूसरों की वैलिडेशन, दूसरों की राय, बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड ना रहें, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, और उतने टाइम में आप अपने एफर्ट्स करके अपने काम कंप्लीट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी है दूसरों पे एक्सपेक्टेशंस रख के दूसरों को। यहाँ पे आप खुद अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक फेयरी नज़र आ रही है जो क्लियरली यहाँ पे शो कर रही है कि एंजल्स का सपोर्ट आपको है,
यहाँ पे रोज भी है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं लव लाइफ में न्यू एंट्री, लव लाइफ में एक नई एनर्जी आपकी होने वाली है। यहाँ पे आप एक रिलैक्सिंग एनर्जी में, मून यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका क्लियरली इंडिकेशन है कि इमोशनल लेवल पे आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है। एंड कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शिफ्ट आपकी लाइफ में होने वाले हैं जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे। बट अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे, दूसरों से एक्सपेक्ट करते रहोगे, तो फिर आपके काम कोई नहीं करके जाएगा, आपको खुद एफर्ट यहाँ पे करने पड़ेंगे। बिकॉज यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा नजर आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ तो है ही। एंड क्लियरली यहाँ पे आप जो हो, रेडी हो उस चेंज के लिए, आप रेडी हो अपनी लाइफ में एक नई एनर्जी लाने के लिए। सो क्लियरली यहाँ पे लव लाइफ में कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं आपके लिए क्या है मैसेज फॉर February। ट्री, यहाँ पे ट्री का कार्ड आया है। तो ट्री का कार्ड हमारे फर्स्ट जो एक्सपेक्टेशंस कार्ड था उसके साथ ही कोरिलेट कर रहा है कि यहाँ पे लेट देम गो, यानी आप ना बहुत ज्यादा स्टक हो गए हो। स्टक इसलिए हो गए बिकॉज आपने ना बहुत पुरानी चीजें, एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा, स्ट्रेस, या जो भी आपकी लाइफ में चीजें आपने फेस की हैं उसमें ही अड़े हुए हो, या स्टक हैं, या सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में कभी कभी घूमती हैं। बट आपने क्या करना है, अब टाइम आ गया है उनको पीछे छोड़ने का, यानी लेट देम गो। बिकॉज पीछे उनको नहीं छोड़ोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे, बिकॉज यू हैव टू मूव ऑन। ये बहुत ही अच्छा टाइम है मूव ऑन करने का, ये बहुत ही अच्छा टाइम है आगे बढ़ने का लाइफ में, और क्लियरली यहाँ पे आगे बढ़ना ही होगा। क्लियरली यहाँ पे आपको अब इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। पुरानी चीजें जो आपको रोक रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, उन चीजों को पीछे छोड़ दे, चाहे वो लोग हैं, चाहे वो सिचुएशंस हैं, चाहे वो आपका वर्क है, क्योंकि अब क्लियरली नई अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। सो बी रेडी फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज। लेट्स सी नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके लिए मैसेज। ओके, सो आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है दैट इज विलन। सो विलन यहाँ पे क्या क्या शो कर रहा है, विलन यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। देखो, जो भी यहाँ पे आपकी लाइफ में विलन्स हैं, विलन्स अब सिचुएशंस भी हो सकती हैं, विलन्स अब पर्सन भी हो सकते हैं, हालात हो सकते हैं, मजबूरियां हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे उन सारी चीजों को आपने कर देना है दूर खुद से। अब ये जो टाइम है, ये टाइम है अपनी स्टोरी खुद लिखने का, ये टाइम है अपनी लाइफ पे फोकस करने का। बिकॉज यहाँ पे मून है, वाटर है, इमोशंस हैं, शेयर्स है, मतलब कहीं कुछ ना कुछ अब आपकी लाइफ में आपको कोई ऐसी चीज मिलेगी, कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो एक डायमंड की तरह होगा आपकी लाइफ में, एक पर्ल की तरह होगा, अनमोल। तो लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। डिस्ट्रैक्शंस को, ब्लॉकेजेस को दूर करिए, अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर वर्क कीजिए। यहाँ पे आपकी मनी टर्म्स में भी बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। अगर आप करियर ग्रो चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, अब्रॉड से कोई अच्छी न्यूज आ सकती है आपके लिए। एंड कहीं ना कहीं कुछ बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे लग्जरी आप बाय कर सकते हो। सो फेब्रुअरी जो है ओवरऑल मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है हमें, मिक्स्ड एनर्जी दे रहा है, न्यूट्रल वाइब्स दे रहा है, बट वो ये क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा है कि पुरानी चीजें, ऐसी चीजें जो आपको रोक रही हैं, ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, उसको रिमूव करें। मूव ऑन का टाइम है, शिफ्ट का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। बहुत बड़ी चीजें, बिगेस्ट मिरेकल्स, बिगेस्ट शिफ्ट्स जो हैं आपकी लाइफ में आपका इंतजार कर रहे हैं। बट आप स्ट्रांगली रेडी रहेंगे तो आप ग्रैब कर पाएंगे वो अपॉर्चुनिटीज को, एंड अपनी लाइफ को बेहतर बना पाएंगे। सो ओवरऑल द एनर्जी सीम्स रियली गुड। सो लेट्स सी, तो फेब्रुअरी मंथ के लिए क्या है स्पेशल गाइडेंस आप सबके लिए। लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए मैसेज। सी वाओ, आपके लिए जो आया है विश का कार्ड। तो यहाँ पे क्लियरली ये कार्ड कह रहा है समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। सो क्लियरली ये इतना पॉजिटिव मैसेज है आप सबके लिए कि अगर आप किसी का इंतजार कर रहे हो तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई पार्टनर की एंट्री, फ्रेंड्स की एंट्री होने वाली है, रिलेशनशिप वाइज चीजें ब्लूम करने वाली हैं, एंड कहीं ना कहीं लाइफ में एक्सपेंशन होने वाला है। तो जो भी आप विश मांगना चाहते हो जरूर मांगिए, एंजल्स आर विद यू, एंड आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी विश है, वो जल्द ही पूरे होने वाली है। सो वेरी गुड मैसेज फ्रॉम एंजल्स। सो
ऑल द बेस्ट टू पाइल 3। तो ये थी पिकअप पाइल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। अगर आपको अपनी रीडिंग के साथ आप रेजोनेट हुए हो, अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।